मिडिल क्लास फैमिली से आई, स्ट्रगल के दौर में उसने सिर्फ अचार रोटी खाई। उसकी इंग्लिश की बॉलीवुड ने की खूब खिंचाई, पर ना वो डरी ना वो झुकी, सिर्फ आगे बढ़ी। आज है बॉलीवुड के लक्ष्मीबाई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की वन एंड ओनली क्वीन कंगना रनौत की। आज की वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड बैकग्राउंड के ना होते हुए भी अकेले के दम पर कंगना ने कैसे बॉलीवुड में एंट्री मारी और सबसे प्रसिद्ध और चर्चित एक्टर्स में अपना नाम लिखवाया। सो लेट्स स्टार्ट द मोटिवेशनल बायोग्राफी ऑफ कंगना रनौत। दोस्तों, कंगना का जन्म 23 मार्च 1989 में हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव भामला में हुआ। कंगना की मां आशा रनौत एक स्कूल टीचर और पिता अमरदीप रनौत बिजनेसमैन थे। कंगना बचपन से ही बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी। उन्हें जो चाहिए वो चाहिए। आपको तो पता ही है, जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं। कंगना के गाँव के लोग बेहद ही सिंपल और सादगी भरा जीवन जीना पसंद करते थे, लेकिन कंगना बिल्कुल उसके विपरीत थी। कंगना को फैशनेबल लाइफस्टाइल पसंद थी, लेकिन ये चीज उनके पड़ोसियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें कंगना के कपड़ों को पहनने का स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं था। पर कंगना ने हमेशा अपने दिल की सुनी और आस पड़ोस के लोगों को इग्नोर किया। उन्हें जैसे रहना पहनना खाना पसंद था वो वैसे ही रही। समाज के चार लोग क्या कहेंगे उनसे उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जब आप समाज से कुछ हटकर करने की ठानते हो ना, तो लोग भौंकते ही हैं, तो उनको भौंकने दो और तुम आगे बढ़ो। तो चलिए अब जानते हैं कंगना के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। कंगना पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से पढ़ाई की, जहां साइंस उनका मेन सब्जेक्ट था। उनको हमेशा रिजल्ट की टेंशन रहती थी। उनके पेरेंट्स उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन 12th में वह केमिस्ट्री के एक यूनिट टेस्ट में फेल हो गए। तो उन्होंने फिर अपने करियर के बारे में सोचा और खुद से सवाल किया, क्या वह सच में डॉक्टर बनना चाहती हैं? और उनके दिल से जवाब आया नहीं। इसलिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की पूरी तैयारी कर लेने के बावजूद वह परीक्षा देने ही नहीं गई। अपनी आज़ादी और अपने लिए सही करियर चुनने के लिए वह 16 साल की छोटी सी उम्र में अकेले दिल्ली आ गई। उनके पेरेंट्स को उनका ये डिसीजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उनके पिता ने उन्हें किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए मना कर दिया। पर कंगना बहुत जिद्दी थी, उन्होंने हार नहीं मानी। वह सारे खर्चे खुद उठाने के लिए तैयार हो गई। कंगना अब दिल्ली तो आ गई, पर अब वह यह नहीं समझ पा रही थी कि वह करना क्या चाहती हैं। पर कुदरत ने कंगना के लिए पहले से ही कुछ सोच रखा था। उनकी खूबसूरती को देखकर एक एलिट मॉडलिंग एजेंसी ने उनको मॉडल बनने का प्रस्ताव दिया और यह प्रस्ताव कंगना ने स्वीकार कर लिया। कंगना ने कुछ ही मॉडलिंग असाइनमेंट किए होंगे, इसके बाद वह बोर हो गई। वह मॉडलिंग में करियर बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहां पर उन्हें क्रिएटिविटी का कोई स्कोप नहीं दिखा। फिर कंगना ने फैसला किया कि वह एक्टिंग में हाथ आजमाएंगी। एक्टिंग सीखने के लिए उन्होंने अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, जहां पर थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौर ने उन्हें ट्रेन किया। एक बार परफॉर्मेंस के समय एक मेल एक्टर गायब हो गया। तब कंगना ने अपना रोल निभाने के साथ साथ उस लड़के का रोल भी निभाया। ऑडियंस को कंगना की एक्टिंग बहुत पसंद आई। ऑडियंस के इस रिएक्शन से कंगना का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया और उन्हें मुंबई जाकर फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला बिल्कुल ठीक लगा। फिर अपनी एक्टिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने आशा ड्रामा स्कूल में 4 महीने का एक्टिंग का कोर्स भी किया। इसी बीच वे पैसों की तंगी से भी जूझ रही थी। उन्हें कभी कभी अचार रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। कंगना के पिता, जो शुरुआत में उनके फैसले से खुश नहीं थे, पर इस तंगी के बीच उन्होंने कंगना की मदद करनी चाहिए। पर कंगना ने मदद नहीं ली, क्योंकि वह खुद के दम पर कुछ करना चाहती थी। फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती साल में कंगना को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह इंग्लिश सही से नहीं बोल पाती थी और इस कारण फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। वैसे कितनी शर्म की बात है ना, हम अपनी ही मातृभाषा को बोलने में कितना शर्माते हैं और दूसरे देश की भाषा को बोलकर खुद में कितना इतराते हैं। खैर छोड़िए। सन 2004 में कंगना एक एजेंट से मिली, जो उन्हें प्रोड्यूसर महेश भट्ट के ऑफिस ले गया, जहां अनुराग बसु ने उनका ऑडिशन लिया और वह रोमांटिक थ्रिलर गैंगस्टर मूवी में लीड रोल के लिए सिलेक्ट हो गई। कंगना ने गैंगस्टर में एक अल्कोहलिक लड़की का किरदार निभाया। इस किरदार को समझना और निभाना आसान नहीं था और हैरान करने वाली बात यह है, कंगना उस वक्त मात्र 17 साल की थी, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की। जब 2006 में फिल्म रिलीज हुई तो कंगना को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने बहुत सराहा और उनको इस मूवी के लिए अवार्ड भी मिला।
फिर इसी साल उन्होंने मोहित सूरी की फिल्म वो लम्हे की, जिसमें एक बार फिर उन्हें सराहा गया। जिसके बाद उन्होंने शकला का बूम बूम, लाइफ इन अ मेट्रो, फैशन और वंस अपॉन टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों में काम किया। पर अब तक वह स्ट्रगल के दौर से ही गुजर रही थी। अब तक उन्हें वो सक्सेस नहीं मिली थी जिसके लिए वो मुंबई आई थी। 2013 में उन्होंने क्रिस 3 मूवी में काम किया और फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और फाइनली कंगना को वो पहचान और सक्सेस मिली जिसकी वो हकदार थी। सन 2014 में उन्होंने क्यून मूवी में काम किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला और नेशनल अवार्ड भी मिला। फिर तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में उन्होंने अपना जलवा बिखेरा और फिल्म ने $33 मिलियन कमाए। एक बार फिर वह नेशनल अवार्ड की हकदार बनी। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी मूवीज की और 2019 में हिट मूवी मणिकर्णिका में एज अ डायरेक्टर और एक्टर भी वर्क किया, जिसके बाद वह फिल्म इंडस्ट्री की लक्ष्मी बाई बन गई। दोस्तों, कंगना को पूरे 10 साल लगे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए और उनकी मेहनत रंग भी लाई और आज वह बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं। उन्हें बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जिनमें 5 फिल्म फेयर अवार्ड और 3 नेशनल अवार्ड भी शामिल हैं। तो दोस्तों, आपका क्या है कंगना के बारे में कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पर याद रखना, मुश्किलें कितनी भी हो, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। लोग कितना भी टांग खींचे, हमें सिर्फ अपने मंजिल के बारे में सोचना है। कंगना की लाइफ हमें यही सिखाती है और आप लोग खुद ही देखो, कंगना एक छोटे गांव से थी, फिर अकेले एक अनजान शहर में रही। पैसों की तंगी की वजह से उन्हें अचार रोटी तक भी खाने को मजबूर हुई। उनके अंग्रेजी का लोगों ने मजाक उड़ाया। 10 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रही और अपने लक्ष्य को हासिल किया। तो आपको भी बुरी स्थिति में हार नहीं मानना है, सिर्फ आगे बढ़ना है। तो अगर आप कंगना की लाइफ से इंस्पायर हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल शांति मोटिवेशन को। शुक्रिया।